ये कहानी है जवां मोहब्बत की और प्यार में किए गए लापरवाही की। ये कहानी है मनोबल की, उम्मीद की। ये कहानी है रघु की। मगर क्या करे, बहुत प्रॉब्लम है यार। ओए, रघु का स्ट्राइक है। क्या शॉट मारा, हीरो रनिंग गई। अगली बार मैं तेरे टीम में रहूंगा रघु। गोरा के साथ जोड़ी जमती नहीं। दरवाजे पे कोई है। गोरा देखना। साला दल बदलू, रघु और मैं एक टीम में रहे तो फट जाती है तेरी। रघु इस क्लब का इंचार्ज है। बहुत काम का लड़का है। अपने दोस्तों के नजरों में हीरो है वो, और मोहल्ले के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अबे खेल ना, ये 2 सिक्के छोड़े ना मैंने तेरे लिए। अरे रघु, तुझसे मिलने 2 लड़कियां आई हैं यार। चल चल, तेरी ये चालाकी मुझ पर नहीं चलने वाली गोरा। खेलने भी दे यार। सच है यार, तू जाकर उन लड़कियों से मिल तो ले। हेलो, मेरा नाम लीला है। आप रघु है ना? हाँ हूँ, कहिए क्या काम है? दरअसल बात यह है कि हम लेडीज हॉस्टल में रहने वाले एक दावत देने वाले हैं, इसलिए हमें एक दिन के लिए आपका क्लब रूम चाहिए। देखिए, मैं क्लब का इंचार्ज तो हूँ, मगर मुझे क्लब के सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। मैडम आप बेफिक्र रहिए, मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मैं आपको कल बता सकता हूँ। थैंक्स रघु, तो हम कल फिर आएंगे। दरअसल रघु की शख्सियत में ऐसा कुछ है जो लोगों को अपना सा लगता है। अगर किसी को किसी किस्म की सहायता की जरूरत हो, रघु पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। ये लेडीज हॉस्टल वाले इनको किस चक्की का पिसा हुआ आटा खिलाते हैं यार। ये आटा नहीं खाती है बे, सिर्फ मलाई खाती है, मलाई। देखा नहीं कितनी चिकनी है, चिकनी। पहचाना मुझे? मैं रघु हूँ। कम ऑन, आपको कौन नहीं पहचानता। हो, आपको देखकर जान में जान आई। देखिए ना, शायद मेरी बस छूट गई है। दरअसल मैं यहाँ नई हूँ, मुझे अभी भी बस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। अरे प्रॉब्लम कैसी, वैसे भी मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है जो मैं आपको साथ चलते हुए बता सकता हूँ। और इसी तरह आपसी विश्वास से रघु और लीला की दोस्ती पनप उठी। मौके बेमौके दोनों की मुलाकात हो जाती थी, कभी दोस्तों के संग तो कभी अकेले में। हेलो रघु, आप मेरा एक काम कर देंगे? जरूर, हम हैं तो क्या गम है। आप चाय पियेंगी? तुम प्यार से जो भी पिलाओगे पी लूंगी। रघु प्लीज धीरे चलाओ ना, मुझे डर लगता है। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर किस बात का। खैर लो, स्लो कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है। खिलाओगे क्या? उसके बाद मेरे पिताजी गुजर गए और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब मैं दुकान देखता हूँ। भगवान की दया से अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। बाप रे, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। मैं तो डर जाती थी कि कल रात 5 बच्चे हुए। अपनी अपनी कहानियां कहते सुनते वे महसूस करने लगे कि उन दोनों में कितनी बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे कि वो अरसों से एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मेरा एक सपना है लीला, अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊं और उन्हें ऐसे काम सिखाऊं कि वो हर दिन मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। उनके लिए सिर्फ दोस्त बने रहना मुश्किल होता गया। हो लीला, तुम बहुत अच्छी हो। गुरु आज तो जम कर खाएंगे और जम के पियेंगे भी। क्या ख्याल है? बोतल खोल दो। हाँ यार, मैं नहीं पीऊंगा यार, तुम लोग पियो। हाँ भाई, तू क्यों पिएगा? तुझे तो प्यार का नशा हो रखा है। अरे हमारे कहने से थोड़ी पिएगा, लीला कहेगी तो बोतल खाली कर देगा। अच्छा, बहुत हुआ। चल यार, मेरे लिए भी एक ग्लास बना। आइए। क्या चल रहा है यहाँ? आप लोग काफी मस्ती में हैं। ओह लीला, बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। हमारा क्लब आज फुटबॉल चैंपियन हुआ है
हम बहुत खुश हैं, बहुत। देखो तुम आज हमारे साथ खाना खाओगे। देवू और मानव ने बहुत ही अच्छा खाना पकाया है। हाँ लीला जी, हाथ चाटते रह जाएंगी। रघु क्या लाऊं? रम थोड़ा सा देना यार। लीला, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसने मना किया है रघु? कहो ना। आओ रघु, खाना रेडी है। आइए लीला जी। लीला जी शर्माइए नहीं, पेट भर कर खाइए। रघु, मेहमान को प्यार से खिलाएगा तभी तो वो खाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैं खाते वक्त उस रात पार्टी काफी कामयाब रही। क्लब के दरवाजे पर ताला लगाने की जिम्मेदारी रघु पर छोड़कर सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। रात काफी हो गई है रघु, मॉडर्न नाराज हो जाएगी। तुम रह जाओ लीला। मैं भी रहना चाहती हूँ रघु, पर डरती हूँ कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। मेरी आंखों में झांक कर देखो लीला, ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, ऐसा बात शायद हमें पछतावा हो। ओ लीला, काफी रात गए लीला हॉस्टल लौट जाती है और रघु क्लब को बंद करके वापस घर चला जाता है। हेलो रीता, तुमने लीला को देखा है कहीं? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ओह रघु, तुम्हें नहीं मालूम, आज सुबह लीला को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। क्या? मगर क्यों? वार्डन कह रहे थे कि लीला ने हॉस्टल के नियम तोड़े हैं और उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। कब छोड़कर चली गई? कहाँ गई? मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ गई है क्या? आज सुबह ही उसे निकाल दिया गया था। मुझे उससे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। और उसी दिन आखिरी बार रघु ने लीला का नाम सुना। की आतिशी पारी की बदौलत जीता भारत, लेकिन केन्या ने भी दी कड़ी टक्कर। सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। एक गेम हो जाए। भाई जब से मैं क्लब सेक्रेटरी बना हूं सिर्फ काम के वक्त ही मेरे पास आते हो, कभी खाने पीने पर भी बुला लिया करो। वैसे आज मैं बिन बुलाए पहुंच तो गया हूं। चलो बोर्ड सजाओ। आपके पास टाइम कहाँ है डॉक्टर साहब? वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, आप रघु की जगह ले सकते हैं। हाँ, पर रघु है कहाँ? डॉक्टर बाबू, रघु देवदास बन गया है। अच्छा, तो वो आजकल प्यार में बिजी है? नहीं डॉक्टर बाबू, आजकल वो अपने प्यार के लिए परेशान है। अब क्या बताएं डॉक्टर बाबू, रघु को वो लड़की छोड़कर चली गई जिसे वो बेहद चाहता था। रघु ने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, 6 महीने हो गए मगर कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर बाबू, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो टूटे हुए दिल को जोड़ दे? ये कैसे हो सकता है? रघु के बगैर ये क्लब ही अधूरा है। कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? वहीं बस स्टॉप पर गया होगा कि शायद लीला लौट कर आए। ये लो, शैतान की बात की और शैतान हाजिर। अरे रघु, हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम क्लिनिक में चलो, मैं देखता हूँ क्या बात है। जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है या नहीं ये तो मैं कुछ टेस्ट करवा लूं तभी बता पाऊंगा, समझे? चलो मेरे क्लिनिक पर, तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टर बाबू, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़े दिन के लिए दवाइयों से प्यार कर लो, दवा खाओ और खुश रहो। चलो मेरे साथ, मैं कुछ टेस्ट करवाऊंगा। यार रघु, हमारे रक्तदान कैंप के बारे में मोहल्ले में काफी बातें हो रही हैं। अच्छा, बातें अच्छी हो रही हैं या बुरी? बेशक अच्छी होंगी। खैर, मैंने अखबार वालों को भी बता दिया है। यार, मानव कहाँ है? अरे यहीं कहीं होगा। वैसे बेड्स का भी इंतजाम हो गया है। एबीसी डेकोरेटर्स वाले 10 बेड्स दे रहे अरे हैं। मानव, यार तू कहाँ था? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ब्लड बैंक से बात की या नहीं? हाँ, उसीलिए डॉक्टर साहब से मिलने गया था। अरे हाँ रघु, डॉक्टर साहब ने तुझे क्लिनिक पर बुलाया है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे रघु, आओ आओ, बैठो। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ गई है भाई, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताइए। देखो रघु, इससे पहले कि मैं तुम्हें रिपोर्ट के बारे में बताऊं, मैं तुमसे कुछ जानना चाहूंगा। रघु, क्या तुम्हारा कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है या क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी है जिसकी वजह से तुम्हें खून लेने की जरूरत पड़ी हो? दुर्घटना? नहीं डॉक्टर साहब,
और मेरा कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ है। रही खून की बात, मैंने तो हमेशा रक्तदान किया है, लिया नहीं है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तुम्हें अजीब लग रहे हैं ना रघु, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि तुम मुझसे सब कुछ सच सच कह दो। अच्छा, क्या तुमने कभी दोस्तों के साथ मिलकर इंजेक्शन के जरिए ड्रग लिया है? देखो, छुपाना मत, तुम मुझसे सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप तो मुझको जानते हैं। ड्रग का इंजेक्शन तो दूर, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, मैं लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इस रिपोर्ट में लिखा क्या है? रघु, क्या तुमने कभी भी अनजानी औरतों से शारीरिक संबंध बनाए हैं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? ये मैंने ना कभी किया है और ना करूंगा। वो लड़की, क्या नाम है उसका? लीला, उसके साथ तुम्हारा कोई शारीरिक संबंध था क्या? लीला एक अच्छी लड़की थी डॉक्टर साहब। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे वो चरित्रहीन है। ऐसा मत कहिए। हाँ, अगर मैंने कभी किसी से शारीरिक संबंध बनाया है तो वो सिर्फ लीला के साथ, वो भी एक बार। क्या तुमने संभोग के समय कंडोम इस्तेमाल किया था? नहीं, पर मैंने अभी आपसे कहा कि लीला एक अच्छी लड़की है, अच्छे घर की लड़की। रघु, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमसे पहले लीला का किसी और के साथ संबंध था या नहीं? हाँ, हमने अपने अतीत की बहुत सी बातें की एक दूसरे के साथ। उसने कुछ छुपाया नहीं था मुझसे। उसने कहा था कि उसकी एक पिछली जिंदगी है। मगर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रघु, ध्यान से सुनो, खबर अच्छी नहीं है। जांच से पता चला है कि तुम्हारे खून में एड्स के कीटाणु हैं। आप मुझे भी डरा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ हमसे एक गलती हुई थी, पर रघु, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जरूर कहीं किसी से कोई गलती हुई होगी डॉक्टर साहब। रघु, यकीन मुझे भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। पर तुम्हारी बातों से अब मुझे लग रहा है कि लीला के साथ बिना कंडोम के संभोग से ही तुम्हें यह संक्रमण हो गया है। सिर्फ एक असुरक्षित संभोग से भी एड्स कीटाणु का संक्रमण हो सकता है। रघु, ये रिपोर्ट किसी और की है डॉक्टर साहब। आपको मुझे इस तरह परेशान करने का कोई... रघु, मैं तुम्हारा डॉक्टर भी हूँ और दोस्त भी। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगा। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो मुझसे प्यार करती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा डॉक्टर साहब? क्या वो ऐसी लड़की थी? शायद उसे खुद भी मालूम ना हो। पर तुमने कंडोम इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। मैंने थोड़ी पी रखी थी और फिर लीला एक अच्छे घर की थी, अच्छी लड़की थी। वो बिल्कुल स्वस्थ थी डॉक्टर साहब, बीमार नहीं थी वो। ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ रघु बेटे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। बेटा, तूने खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? इतना क्या सोच रहा है तू? चल चल खाना खा ले। अच्छा, तो उदास है मेरा बेटा। ठीक है बाबा, जल्दी से तेरी शादी करवा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मुझे अकेले छोड़ दो माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। रघु ने हार नहीं मानी। उसके दिमाग में भले ही उथल पुथल मची हुई हो, अपने आप को बिखर जाने से बचाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करने लगा। क्या बात है रघु, सुबह से मुंह बनाए बैठा है? यार, ये रघु तो फिर देवदास बन गया है। क्यों रघु, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरा इलाज कराओ। भैया, अपने रघु का खून लेकर किसी और को मत देना, वरना वो भी देवदास बन जाएगा। अरे तो बुरा मान गया। ए रघु, कहाँ जा रहा है? यार तुम लोग इस तरह उसके पीछे मत पड़ो, उसके मन में जरूर कोई बात है। राम भजन, अरे नंबर आ गए भाई, जाइए डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, अंदर आओ रघु। अंसारी, बाकी सबको कल सुबह आने के लिए कह दो। और हाँ, तुम भी जा सकते हो। हाँ रघु, बताओ क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरे शरीर में HIV होने की बात आप मुझसे नहीं बताते तो अच्छा होता। हर पल ऐसा लगता है जैसे मुझे मौत की सजा दी गई हो। वहीं रात दिन ये ढोंग भी करना पड़ता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असलियत ये है डॉक्टर साहब कि जिस रघु को आप जानते थे वो तो मर गया है। आपको मुझे एड्स के बारे में नहीं बताना चाहिए था। कम से कम मैं कुछ साल और हंसी खुशी जी लेता। आप कहते हैं इंसान इस कीटाणु के होते हुए भी कई सालों तक स्वस्थ रह सकता है। आप गलत थे डॉक्टर साहब। हाँ, मैं भी एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता था अगर आपने मुझे कुछ नहीं कहा होता। मैं खुश रहता,
मैं वही रघु रहता, क्लब का इंचार्ज। मैं अपने दोस्तों को देखकर डरता नहीं। मुझे ये सोचकर दुख भी नहीं होता कि मैं अपने माँ के सपने भी पूरे नहीं कर सकता। आपको मुझे नहीं बताना चाहिए था डॉक्टर साहब, नहीं बताना चाहिए था। जो थोड़ी बहुत खुशियाँ मुझे अपनी बाकी जिंदगी में मिल सकती थी वो भी आपने छीन ली। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों? रघु, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? बोलो। पता नहीं, बरसों से। हाँ, बरसों से। क्या तुम जानते हो तुम्हारी कौन सी बात मुझे सबसे पसंद है? कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारते। बहुत कम उम्र में तुम्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, मगर तुमने उस चुनौती का सामना किया। तुमने इस क्लब को बनाया, नौजवानों में कुछ कर गुजरने का जोश पैदा किया। ये पूरा मोहल्ला तुम्हें चाहता है रघु, क्योंकि तुमने उनके बारे में अपने से भी ज्यादा सोचा। तुम जिंदगी से कभी हार नहीं माने। इसे बस एक और इम्तिहान समझो। तुम मौत से घबरा रहे हो? मैंने बहुत सी मौतें देखी हैं रघु। ये बताओ, कौन नहीं मरता? हमारे जन्म लेते ही मौत हमारे पीछे धावा बोल देती है। क्या है कि हम उसके बारे में सोचते नहीं, ऐसे जीते रहते हैं जैसे कि हम अनंत काल तक जिएंगे। ये कीटाणु सिर्फ तुम्हें इतना बताती है कि तुम अमर नहीं हो। बस तुम हमेशा अपने असूलों पर चलते रहे, जो खुद ठीक समझा वही किया। आज तुम कह रहे हो अनजान ही बने रहते तो अच्छा होता। फिर तो तुम बेचारी लीला जैसे होते, न चाहते हुए भी ये कीटाणु फैलाते रहते। क्या वो सही होता? नहीं रघु। जब तुम्हें पता चलता कि अनजाने में तुमने कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम वो दुख सह पाते? नहीं रघु, अब तुम सब कुछ जानते हो और हर काम सोच समझकर कर सकते हो। इसे अभिशाप समझकर जिंदगी से हार मानकर वक्त से पहले ही मर जाना तुम जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। समझो कि तुम्हें चुना गया है उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए जो तुमसे कमजोर है। ये एक और लड़ाई है रघु, जिसे तुम्हें जीतना है, बाकी लड़ाइयों की तरह। आपको ऐसा लगता होगा डॉक्टर साहब, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हर किसी को ऐसा ही लगे। देखो रघु, सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा, फिर हम दोनों मिलकर कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। क्यों ना हम तुम्हारे करीबी दोस्तों के साथ बैठकर उन्हें एड्स के बारे में समझाएं। अगर उनका रवैया तुम्हें सही लगे तो तुम उन्हें अपने बारे में भी बता सकते हो। और अगर उनका रवैया मुझे ठीक नहीं लगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, समय लेकर सोच लो, और कभी भी बात करना चाहते हो तो आ जाना। चलो चलते। अरे मानो भाई, तुम कब से यहाँ खड़े हो? मैं रघु के पीछे आ रहा था, पर फिर आप लोग बातें करने लगे, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। मुझे गलत मत समझिए डॉक्टर साहब, मैं चोरी छुपे आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आया था। तुमने कुछ सुना क्या? रघु, मुझे बस इतना पता है कि तू मेरा दोस्त है। मैं जानता था तू किसी उलझन में है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ औरों से ये सब कह पाना कितना मुश्किल है। रघु, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे जो भी हो मैं तेरे साथ हूँ। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हमें एक मीटिंग बुलानी चाहिए, शायद औरों को भी समझ में आ जाए। मानव, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। तू नहीं जानता कि दोस्तों से अपने दिल की बात खुलकर ना कह पाना मुझे कितना भारी पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ रघु, मैं समझ रहा हूँ, पर तू इतना दूर क्यों खड़ा है? गले नहीं लगाएगा? मानव, मुझे लगता है हमें जल्दी से एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए। मेरा मन कहता है सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एड्स संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अरे डॉक्टर बाबू, एड्स के बारे में आप नया क्या बताएंगे? टीवी में इतना प्रचार होता है आजकल, हमें सब पता है। अच्छा, क्या पता है? मैं भी तो सुनूं। एड्स एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और ये एक कीटाणु की वजह से होता है जिसका नाम है HIV। HIV 4 तरीके से फैलता है। संक्रामित खून के जरिए, एक ही सुई के इस्तेमाल से, संक्रामित मां से बच्चे को, और किसी संक्रामित व्यक्ति के साथ संभोग करने से। टिंग टोंग। हाँ, कुछ हद तक सही है, पर समझने की बात यह है कि HIV सिर्फ इंसान के शारीरिक रस के जरिए दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। शारीरिक रस यानी खून, वीर्य और योनि रस। पर संक्रमण ज्यादातर संक्रामित व्यक्ति के साथ संभोग करने से होता है, क्योंकि ऐसे में वीर्य और योनि रस का आदान प्रदान होता है। हाँ, HIV संक्रमण का कोई इलाज नहीं। यहां तुम बिल्कुल सही थे देबू। अच्छा, अब ये बताओ कि एड्स कीटाणु किस तरीके से नहीं फैलता है? ये एक थाली से खाने से, हाथ मिलाने से, एक ही तालाब में नहाने से नहीं फैलता। बिल्कुल सही। यानी देखा जाए तो सामान्य सामाजिक मेल मिलाप के जरिए ये नहीं फैलता। अरे हाँ, ये सब हमें मालूम है। कोई नई जानकारी है आपके पास? हाँ, पहले ये बताओ कि अगर ऐसे इंसान के बारे में पता चले जिसके शरीर में एड्स कीटाणु है, तो तुम क्या सोचोगे, कैसा बर्ताव करोगे इसके साथ? देखो,
ईमानदारी से जवाब देना। अच्छा, मान ले कि इस कमरे में किसी एक को एड्स है, तो हम उसे कैसे निपटेंगे, यही ना? मेरे हिसाब से तो उस इंसान को फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। एक मिनट गोरा, मान ले तेरे अंदर ये कीटाणु है, क्या तू झट से उठ के यहाँ से चल देगा? नहीं यार, सोच कर बता। देख यार, मेरे अंदर ये कीटाणु आ ही नहीं सकता। मैं 10 लड़कियों के साथ सोता नहीं फिरता हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेता, और ना ही मुझे कभी खून लेने की जरूरत पड़ी। ये कीटाणु ऐसे ही मेरे शरीर में नहीं घुस सकता है ना? और दूसरी बात, अगर किसी के शरीर में कीटाणु आ जाते हैं तो उसके यार दोस्तों की भी बदनामी होती है। कैसी बातें कर रहा है गोरख तू? ये किसी को भी हो सकता है। गलतियां किससे नहीं होती? अरे भाई, दुर्घटना किसके साथ नहीं होती? कीटाणु तेरे शरीर में भी आ सकता है, मेरे शरीर में भी, और मानव, रघु, डॉक्टर साहब, इनमें भी। हम कहां 10 लड़कियों के साथ सोते फिरते हैं? और ये बदनामी वाली बात क्या कह रहा था तू? तूने अभी सुना नहीं कि सामाजिक मेल मिलाप से ये नहीं फैलता। अगर मुझ में कीटाणु होता तो अभी मैं क्लब छोड़कर नहीं जाने वाला। तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, समझा? तेरा क्या ख्याल है रघु? मानव, मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है यार। एक बात बता गोरा, तूने कभी अपने खून का HIV जांच करवाया है? ऐसा तो नहीं कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और चेहरा देखकर कभी बताया नहीं जा सकता किसी में कीटाणु है या नहीं, है ना डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से गोरा, तेरे खून का भी जांच होना चाहिए, तो हम सबको भी तो पता चले तूने कभी कोई खतरनाक काम किया है या नहीं। बकवास मत कर यार, मुझे कोई जरूरत नहीं है ब्लड टेस्ट की। यार, तुम लोग मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मेरा कहना था कि अगर हम में से किसी में ये कीटाणु है तो उसके लिए अकेले रहना ही बेहतर होगा। क्यों रघु, बताना इन लोगों को। मैं नहीं मानता। अगर मुझ में कीटाणु होता तो भी अपने दोस्तों से यही उम्मीद करता कि वो मुझे समझें, मेरे साथ रहें, नहीं तो दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं। दोस्तों, मुझे सब कुछ साफ साफ कह लेने दो। डॉक्टर साहब के साथ लंबी बातचीत के बाद मैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने को तैयार हुआ हूँ, ताकि मुझे पता चले कि इस राज को खोलना ठीक रहेगा या नहीं। हाँ, मानव को पता है, देबू, गोरा, मुझ में एड्स कीटाणु है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं परसों तंदुरुस्त रह सकता हूँ। उन्होंने मुझे मेरी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया है। मैंने सोचा था चला जाऊंगा, पर नहीं जा सका। ऐसे कैसे जा सकता था मैं? तुम सब मेरे इतने करीबी दोस्त हो, मेरे परिवार की तरह। ये क्लब हाउस मेरे घर से कम नहीं है। क्या बताऊं, बहुत समय लगा हिम्मत जुटाकर तुम सबसे ये कहने में कि मुझ में एड्स कीटाणु है। भगवान से यही मनाता रहा कि तुम लोग मुझसे मुंह मोड़ कर न चले जाओ। मेरे साथ रहो, प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। बस कर रघु, मैं तेरे साथ हूँ। रघु यार, मुझे पता नहीं था कि हम तेरे बारे में बात कर रहे थे। तू हमें छोड़ के कैसे जा सकता है यार? हम तुझे कैसे छोड़ परसों से हम साथ रहे हैं, ऐसे कैसे तू हमें छोड़ के जा सकता है? हम तुझे नहीं जाने देंगे। और इस तरह दोस्तों ने रघु को अपने किस्मत से लड़ने की ताकत दी। 5 साल गुजर गए। रघु और उसके दोस्तों में आज भी उतना ही जोश है। रघु अपनी देखभाल अच्छी तरह करता है। उसे देखकर कोई परेशानी नजर नहीं आती। यहां तक कि रघु ने अपने जिम्मे क्लब का काम भी बढ़ा लिया है। लोगों तक HIV संबंधित जानकारी और मदद पहुंचाने का काम। मानव, देवू और गोरा ने रघु का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी को सही तरीके से कैसे जिया जाता है, तीनों ने रघु से सीखा। और अगर आप कभी लीला से मिले तो उससे जरूर कहिएगा कि रघु खुश है। वो लीला को दोषी नहीं ठहराता, बस यही दुआ करता है कि लीला को भी समझ और ज्ञान की सही दिशा मिल गई।